हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द टीचिंग अरीना। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था रूल्स फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्कीन्स एंड एल्काइंस जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके रूल्स किस बेसिस पे किए जाते हैं। तो सबसे पहला रूल है द पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड द मल्टीपल बॉन्ड रिगार्डलेस इफ द फैक्ट वेदर इट इज़ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन और नॉट। इसका मतलब जब हम कोई कंपाउंड देखते हैं तो हम सबसे पहले उसमें हम पेरेंट चेन देखते हैं। तो अगर हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे पेरेंट चेन में, तो हमें पेरेंट चेन में उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड को शो करना है, मतलब उसको इंक्लूड करना है, भले ही वो सबसे लंबी चेन हो हमारे कंपाउंड की या ना हो, लेकिन हमें अगर उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ये दोनों सेम एग्जाम्पल हैं, हम इसमें अलग अलग नंबरिंग करके देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ से नंबरिंग अगर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 हो रहा है, और 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 पड़ रहा है। तो हम दोनों करके एक बार देख लेंगे। तो हम सबसे पहले करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 वाला। तो हमें यहाँ पे 6 की लंबी चेन पड़ रही है अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे पेरेंट चेन में ये हो गया हमारा पेरेंट चेन, लेकिन हमने इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं किया, लेकिन हमें डबल बॉन्ड इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें नेमिंग करके देखते हैं, डबल बॉन्ड को भी हमें जैसे हम सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबरिंग देते थे, वैसे ही हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर पेरेंट चेन में प्रेजेंट है तो उसे भी हमें कम नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो अगर कम नंबरिंग देते हैं और हम डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसा नेमिंग होगा। 5 बनेगी कार्बन की लंबी चेन, 5 कार्बन होंगे इसमें। तो इसमें हो जाएगा ये वाला पेरेंट कंपाउंड। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 है लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पे इंक्लूड किया है, ये देखिए पेरेंट चेन में इंक्लूड है। तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, भले ही हमारा लॉन्गेस्ट चेन छोटा क्यों ना हो जाए 6 से, जैसे कि 6 से छोटा 5 है, लेकिन हमें डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है। तो ये था सबसे पहला रूल। हमारा नेक्स्ट रूल है, जब हम एल्केन्स के रूल्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि सफिक्स हम लगाते हैं ANE, लेकिन वो था एल्केन। इसमें हम सफिक्स क्या लगाएंगे, ENE या YNE। ENE डबल बॉन्ड के लिए, YNE ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो हमारा जो ANE था एल्केन वाला, वो रिप्लेस हो जाएगा ENE या YNE से, क्योंकि ये हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड रहेगा। डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला ये सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं रहेगा। अगला रूल है मल्टीपल बॉन्ड मस्ट गेट द लोअर पॉसिबल नंबर। ये मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले तो हमें पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग इज़ कि अगर हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है उसे सबसे लोअर नंबर देनी है। तो इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमें 3 और 4 के बीच में ये डबल बॉन्ड पड़ रहा है। 3 और 4 के बीच में पड़ेगा तो हम इसे कैसे काउंट करेंगे, हम कहेंगे कि डबल बॉन्ड था 3 पे, हम लोवेस्ट नंबर देखेंगे, मतलब इसमें क्या हुआ, डबल बॉन्ड 3 पे है, 4 पे नहीं ये कहेंगे 3 पे है बोलेंगे। इसमें अगर इसी में देखिए ये पहला एग्जांपल है, इसी में अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे पड़ेगा, 1 और 2 के बीच में पड़ेगा। 1 और 2 मतलब कहाँ है कहेंगे, डबल बॉन्ड 1 पे है, छोटा वाला चूज़ करेंगे। तो इधर से करने पे हमें डबल बॉन्ड 3 पे पड़ रहा है, इधर से करने पे 1 पे, तो इसलिए हम ये वाला नंबरिंग फॉलो करेंगे, इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबरिंग देनी है। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट। सबसे पहले क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है तो हम सबसे पहले वर्ड रूट ही लिखेंगे। उसके बाद हम ये बताएंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ पे था, 1 पे था डबल बॉन्ड। उसके बाद कौन सा ये अनसैचुरेशन है, ENE डबल बॉन्ड वाला है, तो ब्यूट 1E। सेम नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से ही हमें 2 पे ही ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा। 1 2 3 4, यहाँ पे भी 2 में पड़ेगा, 2 और 3 के बीच में है तो हमें इसे 2 पे है कहेंगे। और अगर हम यहाँ से करते हैं तो भी 1 2 पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा। तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले हम वर्ड रूट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चेन है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। तो वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट है ब्यूट।
फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे हम वो बताएंगे। ट्रिपल बॉन्ड है 2 पे, तो ब्यूट के बाद डैश के बाद 2, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए YNE आइन। तो ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। एक बात नोट करेंगे, हम जो मल्टीपल बॉन्ड्स के लोकेंट्स होते हैं, मतलब ये मल्टीपल बॉन्ड है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 पे प्रेजेंट है, तो वो हो गया उसका लोकेंट। इसके जो मल्टीपल बॉन्ड्स के जो लोकेंट्स होते हैं उसे हम ENE या YNE जो भी प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं उसके तुरंत पहले ही भी, मतलब कि वर्ड रूट के बाद और सफिक्स के पहले शो कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे ब्यूट 1 इन लिखा। पहले एलकेएस में हमने ये पढ़ा था कि पहले हम लोकेंट बताते हैं, मतलब पहले हमने 1 लिखना था, उसके बाद ब्यूट लिखना था वर्ड रूट, उसके बाद लिखना था सफिक्स ENE। तो हम 2 तरह से कर सकते हैं। ब्यूट 1 इन को हम ब्यूटीन भी लिख सकते थे, 1 ब्यूटीन या ब्यूटीन एक ही है, 1 को हम शो करें या ना करें वो मैटर नहीं करता। ब्यूट 2 आइन को हम 2 ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, मतलब हम लोकेंट को प्राइमरी सफिक्स के पहले भी या वर्ड रूट के बाद भी लिख सकते हैं, या हम उसे सबसे पहले ही लिख सकते हैं वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के पहले। हमारा नेक्स्ट रूल है कि अगर कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। हम बताते हैं कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आइन लगता है, तो हम उसके आगे डाई, ट्राई या टेट्रा लगा देते हैं, जैसे हमने एल्केन्स के लिए पढ़ा था। 2 है तो डाई इन कहेंगे या डाई आइन कहेंगे, 3 है तो ट्राई इन कहेंगे और 4 है तो टेट्रा इन कहेंगे। तो फिर उसके बाद जो हम वर्ड रूट लिखते हैं उसका उसमें टर्मिनल ए भी ऐड हो जाता है, क्योंकि हमने उसमें भी पढ़ा था कि डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट जब हमारा प्राइमरी सफिक्स एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम वर्ड रूट में आगे ए लगा देते हैं। जैसे कि ब्यूट है तो ब्यूट का ब्यूटा हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें पेरेंट चिन्ह देखेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे। ये साफ है कि पेरेंट चिन्ह तो यही होगा क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। 1 2 3 4 5 का पेरेंट चिन्ह है। अब इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 अगर ऐसा करते हैं हम 3 4 5 तो हमें 2 और 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 और 3 के बीच में बोलने से क्या लिखेंगे, लोकेंट 2 लिखेंगे। 2 और 3 में छोटा कौन सा 2 है, तो हम डबल बॉन्ड का लोकेशन 2 बताएंगे। उसके बाद 3 4 और 4 और 5 के बीच में अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 4 और 5 के बीच में मतलब 4 में बताएंगे लोकेंट। तो यहाँ पे हो रहा है 2 और 4 इधर से नंबरिंग करने पे। नीचे से नंबरिंग इधर से लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 1 और 2 के बीच में यानी कि 1 पे है और 3 और 4 के बीच में है मतलब कि 3 पे है। तो हम कौन सा वाला नंबरिंग प्रीफर करेंगे, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 1 3 मिल रहा है मेरे डबल बॉन्ड को, यहाँ से करने पे 2 और 4 मिल रहा था, तो हम यहाँ से करेंगे ये वाला नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 और 3 पे हमें 2 ठो डबल बॉन्ड है। तो हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, सबसे पहले वर्ड रूट का नाम लिखा था तो हम वही लिखेंगे पेंट, क्योंकि मैंने बताया था डाई इन, यहाँ पे डाई इन आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 ठो डबल बॉन्ड है यानी कि इन है तो डाई इन आएगा, और डाई इन डी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम वर्ड रूट पे एक्स्ट्रा ए लगाएंगे, तो पेंट का हो जाएगा पेंटा वर्ड रूट पे। पेंटा के बाद हम बताएंगे डैश करके कि हमारे डबल बॉन्ड्स के लोकेंट कहाँ कहाँ है, तो इसके लोकेशन कहाँ कहाँ है, एक 1 पे है तो पेंटा के बाद 1 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे क्योंकि 2 है, 1 के बाद सेकेंड वाला कहाँ पे 3 पे है तो 1 के बाद 3 लिखेंगे कॉमा करके, 3 के बाद डैश करेंगे, फिर हम बताएंगे कौन सा सफिक्स लगेगा, यहाँ पे इन लगेगा, और कितने इन है यहाँ पे 1 और 2 इन है तो हम इसके लिए डाई DI और ENE डाई इन लिखेंगे, तो इसका नाम हो गया पेंटा 1 3 डाई इन। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला, इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे पेरेंट चिन्ह कौन सा है, तो पेरेंट चिन्ह ये वाला है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 का हमारा चेन हो रहा है, तो 1 2 और 3 पे एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एक है 2 पे, 2 और 3 मतलब 2 पे हुआ, फिर 4 5 6 और 5 और 6 के बीच है तो 2 और 5 हो गया इधर से नंबरिंग करने पे हमारा लोकेंट। इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 तो 1 पे एक हो गया ट्रिपल बॉन्ड, 2 3 4 और 4 पे एक हो गया, तो हम कौन सा नंबरिंग प्रेफर करेंगे, ये वाला 1 और 4 2 और 5 से छोटे हैं तो हम
इधर से नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6। अब इसमें भी सबसे पहले हम वर्ड रूट बताएंगे। वर्ड रूट क्या लगेगा, हेक्स लगेगा, क्योंकि 6 कार्बन है यहाँ पे, हेक्स। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 2 ठो आयन वाला ग्रुप है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप है, तो हम इसके लिए डाई आयन लिखेंगे। और डाई डी से स्टार्ट है, इसीलिए हम कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हेक्स में एक ए लगाएंगे, वर्ड रूट पे एक एक्स्ट्रा ए लगाएंगे, तो ये हो गया हेक्सा। उसके बाद एक डैश करेंगे। उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड के लोकेट्स बताएंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे, एक है 1 पे, तो 1 के बाद कॉमा, दूसरा है 4 पे, तो 4, उसके बाद एक डैश, उसके बाद कौन सा ग्रुप है, ये 2 है, इसीलिए डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं YNE। तो इसका नेम हो गया हेक्सा 1,4 डाई आयन। हमारा जो नेक्स्ट रूल है ये वो कहता है कि जैसे कि हम एल्केन्स में साइड चेन्स की वो करते थे, नॉमेनक्लेचर करते थे, वैसा ही हम सेम एल्केन्स या एल्काइंस में भी फॉलो करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें पेरेंट चेन देख लेते हैं। तो पेरेंट चेन कौन सी होगी, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें इंक्लूड करना है। तो हमें ये वाला ग्रुप इंक्लूड करना है, तो हम यहीं से ही नंबरिंग स्टार्ट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ से नंबरिंग की, तो हमें ट्रिपल बॉन्ड सबसे लोअर नंबर यहाँ से ही मिलेगा। अगर 4 के बाद हम 5 और 6 यहाँ को देते हैं, तो हमारे पास 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, सेम सब्स्टिट्यूएंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे है मिथाइल और इथाइल। वैसे ही अगर हम 4 के बाद 5 इसको देते हैं, तो हमारे पास बड़े बड़े सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो हमें सबसे लंबी चेन को देखनी है। तो ये हो गई लंबी चेन, ये हो गया पेरेंट कंपाउंड। उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, वो देखते हैं पहले। तो सब्स्टिट्यूएंट पहले कौन कौन से हैं, 2 हैं, एक मिथाइल है और एक ये वाला ग्रुप है इथाइल। तो हमने ये पढ़ा था एल्केन्स में कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो उसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शो करते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल में मिथाइल और इथाइल में सबसे पहले कौन सा आएगा, इथाइल आएगा, क्योंकि M के पहले E आता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि सबसे लोअर अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले कि प्रायोरिटी किसको मिलेगी, कौन सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगी। तो सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले नेमिंग करना चालू करते हैं। तो 1 2 3 4, 4 पे है इथाइल, तो 4 डैश इथाइल लिखेंगे, फिर एक डैश लगाएंगे। उसके बाद सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे वो बताएंगे, अगेन 4 पे ही है मिथाइल। हमारे दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमें बता चुके हैं। अब हम बताएंगे पेरेंट चेन। पेरेंट चेन हमें एल्कीन एल्काइन में कैसे लिखते थे, सबसे पहले हम वर्ड रूट बताएंगे। तो डैश करके एक हेक्स हो गए, क्योंकि ये 6 कार्बन है। हमारे कंपाउंड में एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए हम हेक्स के आगे ए नहीं लगाएंगे। तो हेक्स के बाद सीधा एक डैश करेंगे। उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 और 2 के बीच में है, मतलब कि 1 और 2 के बीच में कहने से हम लोकेंट उसका लिखेंगे 1, जो 2 से छोटा हो। शॉर्टर वाले को हम गिनते हैं, 1 को लिखेंगे। तो हेक्स के बाद 1, उसके बाद हम लिखेंगे कि कौन सा सफिक्स प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, सफिक्स YNE। सो इसका नाम हो गया 4 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 1 आयन। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।